हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ योर एमपी न्यूरॉन. ओके, दैट इज़ मैक्टर्नन-पिट्स न्यूरॉन. अब आप सोचेंगे यही तो हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, एमपी न्यूरॉन और बायोलॉजिकल न्यूरॉन. तो नहीं, इस लेक्चर में हम लोग एमपी न्यूरॉन के थ्रू और गेट एंड गेट ये सब इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं. और ये वाला क्वेश्चन आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में यूजुअली 5 मार्क्स के आसपास का आता है. ठीक है, तो अगर आप और गेट एंड गेट का इम्प्लीमेंटेशन समझ लेंगे और अगर आपको बाकी गेट्स के ट्रुथ टेबल अगर सिर्फ आते हैं तो आप दुनिया का कोई भी गेट एमपी न्यूरॉन के थ्रू इम्प्लीमेंट कर सकते हो, एक्सॉर के अलावा. एक्सॉर क्यों नहीं कर सकते, वो उस पर हम एक स्पेशल लेक्चर बनाएंगे. ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं अब इस लेक्चर को हम. तो एमपी न्यूरॉन जो होता है, इट वाज द फर्स्ट न्यूरल नेटवर्क जो कि डिस्कवर हुआ था 1943 में बाय मैकटर्नन एंड पिट्स. और इनके दिमाग में ये बात कैसे आई, हाउ डिड इट केम? तो ऑब्वियसली अगर ये बात ब्रेन में आई है तो ये बात ब्रेन से ही आई हुई होगी. तो जैसे हमारे ब्रेन में हंड्रेड्स ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं, जैसे आप यहाँ पर देखिए कि बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं, ये इस तरह से बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स आपस में कनेक्टेड होते हैं. वैसे ही इन्होंने यही सोचा कि क्यों ना हम इस तरह से छोटा सा एक न्यूरॉन बनाएं और इसमें हम इस तरह से इनपुट्स x1, x2, x3 यहाँ पर शो करें. तो जो हमारे ब्रेन में जो इनपुट्स आते हैं वो यूजुअली डेंड्राइट्स के थ्रू आते हैं. फिर उसके बाद हमारे यहाँ सेल में प्रोसेसिंग होती है और प्रोसेसिंग होने के बाद हम अकॉर्डिंग टू द प्रोसेसिंग हमारा वो एक्शन ट्रिगर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए वो डिसाइड होता है. जैसे लेट्स से अगर हम बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग सी मूवी देख रहे हैं, ठीक है, तो हम आँखों से भी उस मूवी को देखते हैं. ठीक है, आँखों से भी उस मूवी को देखते हैं और हम कानों से भी उस मूवी को सुनते हैं. ठीक है, थोड़े कान ज़्यादा गंदे हो गए पर आप समझ लीजिए, दीज आर माई ईयर्स. ठीक है, दीज आर माई ईयर्स एंड दीज आर माई आईज. ठीक है, तो हम आँखों से भी सुन रहे होते हैं, सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू इनपुट ले रहे होते हैं, ईयर्स से भी इनपुट ले रहे होते हैं. तो फर्दर जब हमारे इन न्यूरॉन्स में प्रोसेसिंग होती है, लेट्स एक छोटे से न्यूरॉन में अगर इसकी प्रोसेसिंग हो रही है और एक फ़नी सा सीन आ रहा है, तो कभी कभी फ़नी सा सीन हम देखकर भी ट्रिगर हो जाते हैं कि हमें हंसना है कि नहीं हंसना है, या कभी कभी हम कानों से सुनकर भी इस बात से ट्रिगर हो जाते हैं कि हमें हंसना है कि नहीं हमें हंसना है. तो हमारा लाफ्टर होना या नहीं लाफ्टर होना, इट में ट्रिगर. ठीक है, तो वैसे ही अगर एक थ्रेशोल्ड लेवल यहाँ पर भी हमारे सेल न्यूरल नेटवर्क में भी जो न्यूरॉन होता है, एक सिंगल न्यूरॉन, उसके अंदर लेट्स से जो भी इनपुट्स आ रहे हैं उसका हम यहाँ पर वेटेड सम निकालते हैं. वेटेड सम निकालने का मतलब x1 लेट्स से इसका वेट W1 है, x2 का वेट W2 है, ठीक है, x3 का वेट W3 है. लेट्स से हम अपने मूड को भी कंसिडर कर लेते हैं एज एन इनपुट, क्योंकि ऑब्वियसली अगर हमारा मूड बहुत ख़राब है तो हमारा ट्रिगर बड़ा लेट होने वाला है. तो x1 W1 प्लस x2 W2 प्लस x3 W3. तो अगर इसका वेटेड सम जो है ये एक थ्रेशोल्ड वैल्यू को क्रॉस करता है, ये एक थीटा से ज़्यादा होता है, तो फिर हम ट्रिगर होंगे कि हम लाफ्टर करें कि ना करें. तो ये जो मैंने यहाँ फंक्शन अप्लाई किया है, ये एक्चुअली एक्टिवेशन फंक्शन यहाँ पर मैंने शो किया है. एक्चुअली ये तो मैं आपको बहुत ही सिंपलेस्ट सा थ्रेशोल्ड एक्टिवेशन फंक्शन शो कर रही हूँ यहाँ पर, लेकिन एक और मैं सेपरेट लेक्चर बनाऊंगी और बताऊंगी कि ये एक्टिवेशन ज़रूरी नहीं है कि ये बिल्कुल बाइनरी हो, कि मतलब इस थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है तो 1, थ्रेशोल्ड से कम है तो 0. न्यूरल नेटवर्क्स में और भी काफ़ी सारे एक्टिवेशन फंक्शंस होते हैं जिस पर हम आपको एक सेपरेट लेक्चर बनाकर देंगे. लेकिन अभी फ़िलहाल आप ये समझ लीजिए कि जो भी एक्शंस हैं, जो भी हमारे इनपुट्स आ रहे हैं, उनका हम वेटेड सम निकालते हैं और अगर वो एक थ्रेशोल्ड लेवल से ज़्यादा है तो आपका आउटपुट 1 आ रहा है, नहीं तो 0. ठीक है, तो इसी बात पे, इसी कंसेप्ट पर हमारा ये एमपी न्यूरॉन बेस्ड है. तो एमपी न्यूरॉन की कुछ खासियत ये थी कि जितने भी जनरली उसने इनपुट्स लिए थे एमपी न्यूरॉन के, वो सारे के सारे जितने इसके इनपुट्स थे वो हमारे बाइनरी थे. ठीक है, और जो इसके जो वेट्स थे, ठीक है, जो वेट्स थे वो भी, इसके वेट्स जो थे वो भी हमारे बाइनरी ही वेट्स होते थे. ठीक है, और दूसरी चीज, द वेट्स में भी पॉजिटिव और वेट्स में भी इनहिबिटरी. इनहिबिटरी मतलब नेगेटिव वेट्स भी हो सकते थे. इनहिबिटरी मतलब दे कैन बी नेगेटिव वेट्स ऑल्सो. ठीक है, तो
लेट्स से यहाँ पर आपका ये एक्टिवेशन फंक्शन, जो थ्रेशोल्ड एक्टिवेशन फंक्शन, वो यहाँ पे डिफाइंड है, ठीक है। तो अगर आपका वाई इन, व्हाट इज वाई इन? वाई इन इज अ वेटेड सम, ठीक है। तो जो भी लेट्स से यहाँ पर मेरा वाई इन आ रहा है, ये मेरा एक सेल है, ठीक है, यहाँ पर ये मेरा एक न्यूरॉन है, ठीक है। तो इसके दो पोर्शंस हैं, एक यहाँ पर वेटेड सम निकलेगा और एक यहाँ पर मेरा एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई होगा। तो अब ये जो मेरा एक्टिवेशन फंक्शन है, ठीक है, इसको मैं ये एफ से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, यहाँ पे एफ से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो जो भी मेरा इनपुट्स आ रहा है उसका जो मेरा वाई इन होगा, व्हाट इज दिस वाई इन? x1 w1 प्लस x2 w2, इस तरह से वेटेड सम को हम कह रहे हैं। तो अगर ये वाई इन थीटा से ज़्यादा है तो ये 1 होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर जो एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई किया है वो भी पर्टिकुलरली इन द एमपी न्यूरॉन हमने थ्रेशोल्ड फंक्शन ही अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। जो मैंने बात करी थी एक्टिवेशन फंक्शंस और भी हो सकते हैं, वो आजकल के एक्टिवेशन फंक्शंस है, मतलब जैसे सिग्मॉइड आ गए हैं, रेल्यू आ गए हैं, लेकिन जो इनिशियली हमारा एमपी न्यूरॉन था वहाँ पर सिर्फ हमने थ्रेशोल्ड वाला एक्टिवेशन फंक्शन ही यूज़ किया था, ठीक है, क्योंकि ये स्टार्टिंग थी हमारे न्यूरल नेटवर्क की। और अगर वाइन की वैल्यू थीटा से कम है तो फिर इसकी वैल्यू 0 आएगी, ठीक है। तो दिस इज़ आर लॉजिक बिहाइंड आर एमपी न्यूरॉन। अब नेक्स्ट हम आते हैं, जो 5 मार्क्स का हमारा क्वेश्चन आता है, इम्प्लीमेंट और गेट यूजिंग एमपी न्यूरॉन। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? हमें और गेट का इसके लिए ट्रुथ टेबल बनाना चाहिए, ये वाला, ठीक है, कि जैसे अगर 0 0 इनपुट्स है तो आउटपुट विल बी 0, ऑब्वियसली आपको पता है, बिकॉज 0 और 0 इज 0, 1 + 1 इज 1, 1 + 0 + 1 इज अगेन 1, 1 + 1 इज अगेन 1। तो अगर एक भी इनपुट आपका 1 हो जाता है तो आउटपुट आपका क्या होगा? आउटपुट विल बी 1। तो दिस इज माय ऑर गेट। तो सबसे पहले आप ये ट्रुथ टेबल ज़रूर बनाइए। फिर इसके बाद आप इसको कोई भी दो, आपका चूंकि 2 इनपुट न्यूरॉन आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो आप ये एक इनपुट ये x1 इस तरह से शो करोगे, ठीक है, और दूसरा इनपुट आप यहाँ पर इस तरह से शो करेंगे, ये x1 और ये x2 शो करेंगे। अब हमको ये डिटरमाइन करना है कि इसका थीटा क्या होना चाहिए, मतलब इसकी थ्रेशोल्ड वैल्यू क्या होनी चाहिए कि ये आउटपुट आपका 1 दे। तो मतलब किस सिचुएशन में 1 है? वैसे तो हम ये ट्रुथ टेबल से देख के यूं ही बता सकते हैं कि भाई अगर दोनों इनपुट्स 0 हैं सिर्फ तभी आपका आउटपुट 0 होगा, और दोनों में से अगर एक भी इनपुट अगर 1 है तो आउटपुट आपका 1 आएगा। तो इसका मतलब बहुत क्लियरली समझ में आता है कि हमारी जो थ्रेशोल्ड की वैल्यू है इट हैज़ टू बी 1। पर अगर ये क्वेश्चन पूछा गया है 5 मार्क्स का, तो आपको कुछ तो लिखना प्रॉपरली चाहिए, है ना। तो वो क्या लिखना चाहिए, चलिए हम उसको देखते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में आप देखिए यहाँ पर कि आपने जैसे ट्रुथ टेबल ड्रॉ किया, फिर आपको ये दिखाना चाहिए कि जैसे अगर 1 और 1 इनपुट आया है तो वाई इन की वैल्यू आप x1 w1 प्लस x2 w2 कैलकुलेट करके दिखाएंगे, और 1 × 1 + 1 × 1 ये आपका वाई इन की वैल्यू 2 आई है। फिर 1, 0 के लिए आपकी वाई इन की वैल्यू 1 आई है, फिर 0, 1 के लिए आपकी वाई इन की वैल्यू 1 आई है, और 0, 0 के लिए आपकी वाई इन की वैल्यू 0 आई है। और फिर ये पूरा निकालने के बाद आप ऐसे शो करोगे कि भाई अच्छा ओके, अब मेरा जो है थ्रेशोल्ड जो यहाँ पर हमारा रहेगा, एक है समिंग नेटवर्क, यानी कि ये हमको क्या दे रहा है, फिर से बता दूँ, ये हमको वाई इन दे रहा है, और दूसरा है ये एक्टिवेशन वाला ब्लॉक। तो एक्टिवेशन वाला ब्लॉक किस हिसाब से एक्टिवेट हो रहा है? तो अगर आप देखेंगे कि अगर मेरी वैल्यू थीटा की 1 है तो फिर मेरा आउटपुट 1 आ रहा है, और अगर थीटा से कम है, मतलब ऑब्वियसली ये वाला केस, तो आउटपुट मेरा 0 आ रहा है। तो इस तरह से हम इसको यहाँ पे इस इक्वेशन के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब एक चीज़ और कभी कभी एक्सपेक्ट की जाती है आपसे कि आप इसको लीनियर स्पेस में प्रॉपरली डायग्राम भी इसका ड्रॉ कीजिए, ठीक है। तो ये डायग्राम वाला पार्ट थोड़ा सा ध्यान से देखिए। यहाँ पर आप इस तरह से यहाँ पर एक्स एक्सिस पे x1 शो करेंगे, वाई एक्सिस पर x2 शो करेंगे, ठीक है। और आप ये जो चारों आपके इनपुट पॉइंट्स हैं आप इनको यहाँ पर प्लॉट करोगे, 0 0 0 1 1 0 1 1, और फिर आप ये देखेंगे कि ये जो आपकी जो लाइन है डिसीजन लाइन है,
लीनियरली जो इसको सेपरेट कर रही है वो आपकी लाइन 0,1 और 1,0 से गुजर रही है। बिकॉज ये वाली जो हमारी इक्वेशन है कि x1 प्लस x2 इक्वल टू 1, ये वाली जो लाइन होगी दिस विल बी आर बाउंड्री लाइन, लीनियरली सेपरेबल लाइन, जिसके इस तरफ के जितने राइट हैंड साइड वाले पॉइंट्स हैं या जो उस लाइन पे भी जो हमारे पॉइंट्स हैं वो सब पॉजिटिव आउटपुट दे रहे हैं, और इस लाइन के बिलो जो पॉइंट्स है, मतलब ये वाला जो पॉइंट है, ये आपको 0 का आउटपुट दे रहा है। ठीक है, तो चलिए अब हम एंड गेट भी इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। और गेट कर लिया तो एंड गेट भी उतना ही आसान होगा हमारे लिए। तो एंड गेट में आप देखिए, सबसे पहले ऑब्वियसली आपको क्या ड्रॉ करना होगा, एंड गेट का भी आप ट्रुथ टेबल ड्रॉ करेंगे। एंड गेट में क्या होता है, जब तक कि दोनों इनपुट 1 ना हो तब तक हमारा आउटपुट 1 नहीं आता। बाकी तीनों केसेस के लिए आउटपुट की वैल्यू हमारी 0 है। ठीक है, तो अगेन सेम ही आप न्यूरल नेटवर्क जैसे आपने दिखाया था पहले भी, आप सेम ही डिपिक्ट कर सकते हो कि x1 x2 आपके इनपुट्स हैं और w1 आपका और w2 आपके जो दोनों वेट्स हैं वो 1 1 ही हैं। ठीक है, फिर आप क्या शो करोगे कि इनमें ये वाला न्यूरॉन है, ऑब्वियसली इसके 2 पार्ट्स हैं। इसमें से सबसे पहले y-in कैलकुलेट होगा। y-in कैसे कैलकुलेट होगा, ये आप 4 बार शो करोगे। ठीक है, अगर 1 1 इनपुट आया है तो 2 ऑब्वियसली आएगा। सेम, वी आर अगेन रिपीटिंग द सेम प्रोसेस। ओके, 1 0 आएगा तो 1 आएगा, 0 1 आएगा तो 1 आएगा, 0 0 आएगा तो 1 आएगा। तो अगर आप x1 w1 ये वैल्यूज़ अगर आप ये पुट करेंगे तो आपकी ये आउटपुट्स आएंगे। अब यहाँ पर जो डिसीजन मेकिंग है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि सिर्फ 2 आने पर मेरा आउटपुट 1 आना चाहिए। ठीक है, बिकॉज दैट इज़ एन एंड गेट। बाकी इन सारे केसेस के लिए, इन तीनों केसेस के लिए मेरा आउटपुट शुड बी 0। आर यू गेटिंग मी? कि अगर 2 आएगा, इसका समेशन y-in की वैल्यू अगर 2 आएगी तभी मेरा आउटपुट 1 आना चाहिए। लेकिन y-in की वैल्यू अगर 1 1 या 0 है तो आउटपुट शुड बी 0। तो इस बार जो मेरी थ्रेशोल्ड की वैल्यू डिसाइड हुई है वो हुई है 2। मतलब अगर इन x1 प्लस x2 इफ इट इज़ ग्रेटर देन या इक्वल टू 2, अगर x1 प्लस x2, एक मिनट, लेट मी जस्ट क्लियर दिस पार्ट। तो इसका मतलब x1 प्लस x2 इफ इट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तभी मेरा ये न्यूरल नेटवर्क जो है वो ट्रिगर होगा, वरना ये ट्रिगर नहीं होगा। मतलब तभी मेरा आउटपुट 1 आएगा, वरना मेरा आउटपुट 1 नहीं आएगा। हाँ जी, तो इस बार जो हमारा डिसीजन मेकिंग होता, तो उसके लिए हम लोग जो थ्रेशोल्ड यूज़ करते उसके लिए हम थ्रेशोल्ड की वैल्यू 2 यूज़ करते। ठीक है, तो अगर 2 से ज़्यादा है y-in की वैल्यू, 2 से ज़्यादा है अगर y-in की वैल्यू, तो हमारा आउटपुट जो y आउटपुट है वो हमारा 1 आएगा, वरना वो 0 आएगा। तो व्हाट इज़ दिस इज़ माई y आउटपुट, इसकी वैल्यू 1 या 0 आ सकती है। तो अगर हम वेक्टर स्पेस में देखें किस तरह से इसको प्लॉट करना है, तो सबसे पहले तो हम ये चारों पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे 0 0 0 1 1 0 1 1 1। और जो इस बार हमारी ये जो लीनियर डिसीजन बाउंड्री है, इसको हम क्या कहते हैं, लीनियर डिसीजन बाउंड्री। ठीक है, तो ये जो लीनियर डिसीजन बाउंड्री है इस बार ये किसके थ्रू गुजरेगी, ये वाले पॉइंट 1 1 के थ्रू यहाँ से गुजरेगी। तो इस डिसीजन बाउंड्री के बिलो जितने भी पॉइंट्स हैं उनके लिए हमारा डिसीजन नेगेटिव होगा, मतलब 0 आएगा। और इस डिसीजन बाउंड्री के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं उसकी या 1 1 है जैसे यहाँ इस पर्टिकुलर केस में, तो उसके लिए वैल्यू हमारी पॉजिटिव 1 आएगी। ठीक है, एक बात और आपको छोटी सी बता दूं, ऑल्दो ये न्यूमेरिकल्स में नहीं आता, लेकिन आपको ये जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए पता होना चाहिए कि जैसे हमने अभी तक 2 इनपुट्स कंसीडर किए थे, ठीक है, x1 और x2, लेकिन अगर x1 x2 की जगह अगर हमारे 3 इनपुट्स हो जाते तो फिर क्या होता, तो फिर हम इस तरह से 3D स्पेस में अपना ये वेक्टर स्पेस प्लॉट करते और इस बार हमारी डिसीजन बाउंड्री जो होती वो एक सिंगल लाइन होने की बजाय हमारा ये इस तरह का डिसीजन प्लेन होता। ठीक है, तो एक छोटी सी बात थी जो आपको बतानी थी। चलिए अब हम नेक्स्ट लेक्चर आपके लिए लेकर आएंगे परसेप्ट्रॉन पर बेस्ड, और हम ये समझेंगे कि किस तरह से परसेप्ट्रॉन एमपी न्यूरॉन से बेहतर है। एमपी न्यूरॉन में हमने क्या डिसएडवांटेजेस देखे कि इसके सारे इनपुट्स भी बाइनरी थे, इसके सारे वेट्स भी बाइनरी थे, और इवन जो हमने थ्रेशोल्ड फंक्शन लगाया वो हमें हैंड कोड करना पड़ा। मतलब हमने ये डिसीजन खुद से लेना पड़ा कि भाई अच्छा थ्रेशोल्ड की क्या वैल्यू होनी चाहिए, तो वी हैव इवन हैंड कोडेड आवर थ्रेशोल्ड वैल्यू। लेकिन परसेप्ट्रॉन में आप कुछ एडवांटेजेस देखेंगे
कि वहाँ पर हम लर्निंग अप्लाई करते हैं, हम वहाँ पर वेट्स को अपडेट कर पाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर का इंतज़ार करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंट लिसनिंग।